नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 21 सितंबर 2025 को जीटीबी इनक्लेव दिल्ली में श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड द्वारा भव्य राम बारात का आयोजन बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया गया। आयोजन के तहत भगवान श्री राम के विवाह उत्सव की भव्य झांकियां सजाई गईं, जिनमें श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जनक परिवार की झलकियां देखने के लिए क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। सजीव झांकियों में श्री राम बारात का अलौकिक दृश्य सैकड़ों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करता रहा। बारात शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। पूरा वातावरण जय श्री राम के जय घोषों और भक्तिमय संगीत में गूंज रहा था। कार्यक्रम की गरिमा में समिति के पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी विशेष रही, जिसमें अध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष श्री विष्णु पंडित, उपाध्यक्ष श्री उमेश मित्तल, श्री बलजीत नेगी, महासचिव श्री अमरनाथ गर्ग, श्री संजय सिंह, सचिव श्री संजय निम, कोषाध्यक्ष श्री जसपाल सिंह, व्यवस्थापक श्री सुनील शर्मा, कानूनी सलाहकार एडवोकेट विचित शर्मा एवं श्री नीरज गुप्ता मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं का स्वागत कर आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र शर्मा ने बताया कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य समाज में धर्म, संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को प्रसारित करना है। श्री राम बारात के साथ ही जीटीबी इनक्लेव का पूरा क्षेत्र दिव्य और उत्सवमय वातावरण में सरोवर रहा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी रही कि जीटीबी इनक्लेव दिल्ली में श्री रामलीला समिति ने राम बारात निकाली, और जो कि देखा गया पूरे उत्साह के साथ लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने इनका स्वागत भी किया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप इस समिति से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार, जय श्री राम। श्री रामलीला कमेटी की आज रामलीला के लिए शोभा यात्रा आपने निकाली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे और आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए, आम जनता को तो ऐसा है, जब भी कोई बारात होती है या शादी होती है, उससे बड़ी खुशी की बात ही नहीं होती। जिंदगी में एक ही बारात आदमी की चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो प्रभु राम की जो बारात है, इसका संदेश ये जाता है कि यहाँ पर पूरी जनता हमारी आज इस कॉलोनी की पूरी मंत्र मुग्ध है, और वो आज सारी राममयी है। वो राम के अलावा कोई चर्चा नहीं कर रहे अपने घरों में भी कि राम की झांकी ऐसी निकल रही है, वैसी निकल रही है। अगर आज चर्चा है तो श्री राम की है, और राम की चर्चा होनी शुरू हो जाती है तो देश का विकास निश्चित है। वहाँ पर पूरा समाज एकजुट हो जाता है और धर्म की पूरी सुरक्षा हो जाती है। जब तक हम धर्म को लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम अधूरे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम कपड़े धारण करते हैं, सुंदर लगते हैं, वैसे ही प्रभु राम की अगर हम आज यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारा धर्म, हमारा देश, हमारी संस्कृति आगे चलती जा रही है और राम राज की तरफ बढ़ती जा रही है। ये राम की, सिर्फ राम बारात की वजह से हो रहा है। आसपास के क्षेत्र के हजारों लाखों लोग आते हैं, उनको और आमंत्रण करने के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हम ये कहते हैं कि आप जो है सभी जितने भी यहाँ पर आए हैं राम भगत, वो सब रामला कमेटी है, रामलीला है, और ये आपके क्षेत्र की रामलीला है। जितना आप लोगों को अपने घरों में जाके बताएंगे कि रामला अच्छी हो रही है, बढ़िया हो रही है, उतने ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आइए। उसमें उसके अलावा हमने ये भी काम करा है कि रामलीला को आकर्षित करने के लिए राम बारात जैसा निकाल रहे हैं। उसके बाद धनुष युग करेंगे, धनुष युग में भी राम बारात के 4 घोड़ों पर राम भाई आएंगे। उसके बाद सीधा जो वो भी हम आसमान से करते हैं, जटायु को लड़ाते हैं। तो दिल्ली के अंदर इस बात का पता है कि जब कभी भी कंपटीशन होता रामलीला के अंदर, तो वहां पर श्री रामलीला समिति के लिए एक सेंटेंस आता टीवी के ऊपर कि अजब गजब सीन। तो हम इस प्रकार गजब सीन दिखाते हैं कि जिससे पूरी की पूरी जनता हमारी रामलीला को देखने के लिए आए। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए क्या आपने विशेष किया है? बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए यह है कि रामलीला का मंच है, और रामलीला के मंच पर रामलीला की बात होनी चाहिए। रामचंद्र जी ने भी खूब मनोरंजन करे थे, अब गुरुकुल में पढ़े थे, धनुष तीर चलाए थे, और वो खेल यात्रा करी थी। जब उनकी शादी होती है तो उस शादी के अंदर बिल्कुल बच्चों के मनोरंजन का बहुत अच्छा, वहाँ पर जो आके हैं बड़े बड़े राजा आते हैं, बड़े बड़े पेट फुलाए खाते हैं,
कोई धनुष तोड़ता है, कोई नहीं तोड़ता है। उसके अलावा जब वो शादी में जाते हैं, जनकपुर के अंदर एक बाजार लगता है, बाजार के अंदर इस प्रकार के मतलब कलाकार हमारे वो दिखाते हैं कि चने ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, कपड़े ले लो, यानी कि ऐसी वो दिखाते हैं कि वो बच्चों का मनोरंजन हो जाता है। अगर बच्चों के मनोरंजन अगर अलग से कुछ करेंगे तो रामलीला में बाधा पहुंच जाएगी। हमें केवल 10 दिन मिलते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रामलीला में ही सारे मनोरंजन हो। ये बच्चों को क्या और संस्कार रामलीला से, राम से जुड़े हुए मिल पाते हैं? बच्चों से संस्कार हम ये देना चाहते हैं कि श्री राम ने बताया था कि जब हम समाज में होते हैं तो शुरू घर से ही हो जाता है। माता की आज्ञा, भाई की आज्ञा, परिवार की आज्ञा, राजा की अपने बाप की आज्ञा, और सबसे बड़ी आज्ञा उनकी ये हो जाती है कि अपने समाज के प्रति हम इतने अच्छे रहें कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारी सरकार में जहाँ तक हमारा प्रभुत्व है वहाँ तक कोई आदमी दुखी ना हो। रामचंद्र जी ने करके दिखाया था, भाइयों के लिए, राज्य के लिए, पिता की आज्ञा के लिए। और जब युद्ध में चले गए तो ये भी बताया कि युद्ध करने से पहले दुश्मन को किस तरीके से समझाना चाहिए ताकि युद्ध ना हो। लेकिन अगर युद्ध हो जाए फिर कोई ना माने तो नेस्त नामूद उसको कर दो, ऐसा राम जी ने संदेश दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।